असद और गुलाम कोई संत नहीं थे। सीसीटीवी वीडियो में कानून को चैलेंज करते हुए राजूपाल हत्याकांड के गवाह उमेश पाल को नृशंस तरीके से गोली मारते हुए दिखे थे, कैद हुए थे। असद न मारा जाता तो इस बात की आशंका है कि वो अपने पिता अतीक को पुलिस के काफिले पर हमला करके छुड़ाने की प्लानिंग में भी लगा था। साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जाता अतीक अहमद क्या रास्ते से ही भागने की व्यवस्था करने में जुटा था, जिसे पुलिस के काफिले पर हमला करके छुड़ाने की कोशिश उसी का बड़ा बेटा असद मरने से पहले करने वाला था। मुठभेड़ में घायल। इस सवाल की वजह आपको असद के एनकाउंटर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए उत्तर प्रदेश पुलिस में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार से सुननी होगी। ऐसी सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पे अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे, और क्योंकि जब कोई मूवमेंट इस तरह के अपराधियों का होता है तो पुलिस इस मामले में बहुत ही सजगता बरतती है और लगातार वरिष्ठ अधिकारी इसका अनुश्रवण कंट्रोल रूम के द्वारा किया जाता है। अतीक और उसके परिवार पर भले 150 से ज्यादा केस हो, लेकिन असद ही वो शख्स था जो इस अपराधी के परिवार में पहली बार सीधे किसी क्राइम की जगह पर जाकर गोली चला रहा था। उमेश पाल मर्डर केस में गली में घुसकर गोली चलाते असद की तस्वीरें उसके दुस्साहस का सबूत देती हैं। सवाल है कि जिस झांसी में अभी असद और गुलाम मारे गए, क्या उसी झांसी के पास गुजरात से आते अतीक को पुलिस पर हमला करके असद छुड़ाने की कोशिश करता? इस सवाल की वजह यह है कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ को मिली जानकारी के मुताबिक झांसी में अतीक अहमद के कई मददगार हैं। झांसी में अतीक के पुराने करीबी ने ही पनाह असद और गुलाम को दी थी। अतीक के गुजरात से प्रयागराज आते वक्त झांसी में उसके करीबियों के काफिले में आने का इनपुट भी एसटीएफ को मिला था। झांसी में 28 मार्च को यूपी एसटीएफ को अतीक को लाते पुलिस के काफिले में कई संदिग्ध ऐसे नजर आए थे जो अतीक के करीबी माने जाते हैं। झांसी में अतीक के 2 करीबियों से पूछताछ के बाद दावा है कि असद और गुलाम की झांसी में होने की जानकारी सामने आई, जिसके बाद ये तस्वीरें आपके सामने हैं। झांसी की मिट्टी पर मिट्टी पड़ा हुआ, सफेद कुर्ते पायजामे में असद और काली टी शर्ट में अतीक का शूटर गुलाम। लेकिन अब आपको जानना जरूरी है कि झांसी तक ये कैसे पहुंचे। पहले ये लोग प्रयागराज से कानपुर पहुंचे और कानपुर से बस के जरिए ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा तक पहुंचे थे, और उस सीमा पर अतीक अहमद के कुछ करीबी लोगों ने इन्हें संगम बिहार तक पहुंचाया और वहां इन्हें पनाह दी। 15 दिनों तक असद और गुलाम संगम बिहार के एक इलाके में छुपे रहे, लेकिन पुलिस की दबिश बढ़ी तो ये वहां से अजमेर शरीफ चले गए, और अजमेर शरीफ में से जब वो झांसी पहुंचे और पुलिस की माने तो वो अपने पिता को के काफिले पर हमला कर उसे छुड़ाना चाहते थे, और तभी यूपी एसटीएफ ने एनकाउंटर कर दिया। सबको लगता था कि अतीक की गाड़ी पलटेगी, लेकिन झांसी में शूटर के साथ भागते बेटे असद की बाइक अपराध के दलदल में फंसकर पलटी। इसकी कहानी ये कि दोपहर 12:25 पर पुलिस को खबर मिली कि असद और शूटर गुलाम मोटरसाइकिल से मोठ से झांसी की तरफ जा रहे हैं। दोपहर 12:30 बजे दावा है कि पुलिस की 2 टीम ने परीक्षा डैम के पास असद और गुलाम की घेराबंदी की। दोपहर 12:32 पर दावा है कि 1 किलोमीटर तक कच्चे रोड पर दोनों अपराधी मोटरसाइकिल से भागते रहे। दोपहर 12:40 पर पुलिस की टीम से घिरता देख असद और गुलाम ने P88 वॉल्थर पिस्टल और द ब्रिटिश बुलडॉग पिस्टल से फायरिंग शुरू की। दोपहर 12:45 पर दावा है कि स्पेशल टास्क फोर्स के जांबाज जवानों की जवाबी फायरिंग में असद गुलाम मुठभेड़ में ढेर कर दिए गए। परीक्षा डैम झांसी से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर पड़ता है। घने जंगल वाला इलाका है, और शायद इन्हीं घने जंगलों के आसपास दोनों ठिकाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार इनको हमने मिस किया, मेरठ में मिस हुए, दिल्ली में भी मिस हुए, लेकिन फाइनली इनको ट्रैक डाउन कर लिया गया और
जब एसटीएफ की टीम ने इनकी घेराबंदी की तो इन्होंने एसटीएफ की टीम पर फायर किया। उस मुठभेड़ में इन दोनों की मौत हो गई। इन दोनों के पास से सोफिस्टिकेटेड फॉरेन मेड वेपन्स मिले हैं। इसकी जानकारी हमें पहले से थी कि ये सोफिस्टिकेटेड वेपन्स से लैस हैं और हमारी इस कारण से अच्छी तैयारी थी। असद और दूसरा गुलाम, उसकी यहाँ पे लाश थी। तमाम तस्वीरें विजुअल आपने देखी होंगी। तो वो यहाँ पर थी और बाइक पलटी हुई थी जिसका नंबर भी नहीं था, चेसिस प्लेट भी नहीं था। यहाँ के जो लोकल लोग हैं उन्हें भी बहुत बाद में पता चला और लगभग दोपहर के बाद 3-4 बजे के बाद से यहाँ पे ना पुलिस या कोई नहीं, जबकि ये क्राइम सीन है। लगता है वो सारी चीजें उन्होंने समेट ली है जो भी उनको प्रूफ और सबूत चाहिए थे और वो यहाँ से निकल चुके हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम तैयार थी, वरना हथियार से लैस असद एक बार फिर हमला करके बच सकता था या फिर पुलिस कर्मियों को भी शहीद कर सकता था या फिर आगे अपने पिता को छुड़ाने के लिए नए हमले की तैयारी कर सकता था। सवाल है कि अब अगली तलाश किसकी? अब तलाश है सबसे ज्यादा उस शख्स की जिसने बमबाजी की थी। गुड्डू मुस्लिम जब गोली चल रही थी तो उसने इतनी बमबाजी वहां पर की थी कि लोग काफी ज्यादा दहशत में आ गए थे। उस बमबाजी से भी काफी लोग घायल हुए थे, पुलिसकर्मी घायल हुआ था। तो उसकी भी तलाश तेज है।